ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। और आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि विधायक के पास बहुत बड़ा हथियार होता है सोई भी सरकार को जगाने के लिए, और वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आपकी अपनी पार्टी के आपकी अपनी मतलब कांग्रेस की पार्टी का ही सत्ता पक्ष का ही विधायक लेकर आया। इसका मतलब ये कि विधायक इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी सरकार सोई हुई है। देखिए, ये तो निश्चित बात है कि कॉलिंग अटेंशन मोशन अगर रूलिंग पार्टी का मेंबर लेके आ रहा है तो निश्चित रूप से सरकार के कान में ढोल बजाने वाली बात है। और ये बात जो पिछले 15-20 दिन से उठी है, ये मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। सदन में जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है तो सरकार को बड़े प्रभावी ढंग से इस मैनेस को रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए अपने कदम उठाने चाहिए। वो ठीक है कि मैं किसी की मेरी आलोचना करना, लेकिन मेरी शायद आदत में शुमार नहीं, लेकिन ये ज़रूर महत्वपूर्ण है जो आपने कहा कि सत्ता पक्ष के एक विधायक इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पायलट कर रहे थे असेंबली में। यही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जी, आपने बहुत कुछ कह दिया। चलिए, उसी बात को मैं एक बार दोहरा रहा हूं जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी समय की दोनों बहुत ज़रूरी है, केवल क्वालिटी भी नहीं और केवल क्वांटिटी भी नहीं। अगर बहस बहुत उम्दा किस्म की हो, बहुत ऊंचे दर्जे की हो, जैसे कि आपने कहा कि इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहुत अच्छी बहस हो सकती थी, अगर क्वांटिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लोगों में वो स्तर नहीं है सोचने का। बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने इसको जन्म दिया है, और खरी बात कहने वाला आदमी मैं रुकूंगा नहीं। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के बहुत बड़े कवि रहा थे, सांगी। सांगी जी कवि भी थे कि भाई की आब चढ़े शिखर में कभी जला नहीं करते, सच्चे मानस खरी कह दें कदे टड़ा नहीं करते। तो आप टलेंगे नहीं यार। मैं नहीं टलूंगा, मैं तो कभी टलता ही नहीं। देखिए, बात यह है कि सदन का समय घटता जा रहा है। जब मेरे पिताजी विधायक थे पंजाब में, 2-2 महीने तक असेंबली होती थी। एज़ कम्पेयर टू हमारे हिमाचल, जहाँ पर 60-70 लाख की पॉपुलेशन है, उसकी असेंबली 1 महीने से ज़्यादा चलती। अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था, वहाँ 42 डेज़ का बजट सेशन है। हरियाणा में 19 दिन का हो रहा है। 19 दिन में कितनी छुट्टियां होती हैं? वो तो उनके 42 दिन में भी छुट्टियां इंक्लूडेड हैं। ये तो निरंतरता रहती है सदन की, जिस दिन से शुरू होगा और आखिरी तक। कहने का प्राय ये है कि सदन के जो समय है वो घटता जा रहा है, और घटने का कारण ये नहीं है, केवल ये नहीं है कि सरकार छोटे सदन पसंद करती है। इसका कारण ये भी है कि बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डिबेट से निकल के नहीं आता है। पार्लियामेंट जब महत्वपूर्ण विषयों पर बात करती है तो रात के 2-2 बजे तक चर्चा चलती है। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि किसी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर एक सकारात्मक विपक्ष और पक्ष की बहस हो, और हरियाणा का सदन भी रात के 2 बजे तक चले, और लोग ये कहकर उठें, हरियाणा की जनता ये देखे कि जिन लोगों को मैंने चुना है उन्होंने न दिन देखी न रात, लेकिन विषय की जड़ तक पहुँचे और उसको हल करा। सदन की मीटिंग्स का समय घट रहा है, बिलों पर चर्चाएं घट रही हैं, बिल की पासेज में ऑटोमेशन आती जा रही है। ऐसे लगता है जैसे बिल पर जब चर्चा के लिए मैं कहता हूं तो कोई हार्डली कोई चर्चा करता है। पास मेजॉरिटीज हैव इट। जैसे रोबो में एक चाबी भर दी जाती है ना, और वो एक कमान के ऊपर सारे काम कर देता है। जो अध्यक्ष कहता है कि आयस तो those in favor say ayes, those against say no. I always stop for 1 minute. Those against say no, and there is no contribution. Nobody has read the bill.
इसीलिए मैंने जो आपसे मुख्यतः कहा था कि तैयारी करके ना आने का कारण है कि सकारात्मक और गहराई से चर्चाएं नहीं होती। मुझे तो वो दिन याद है जब 57 से 62 के सदन में अटल बिहारी वाजपेयी सदन में बोले तो कांग्रेस और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये दिस यंग मैन इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वन डे। इस तरह की एप्रिसिएशन जो नेहरू जी ने दिखाई और वो बात सत्य भी हुई, इस बात से भी कभी इनकार नहीं किया जा सकता। मधुलिमय ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब नेहरू जी उनके घर पर आए और जब उनको ये सीख दी तो उसके बाद वो कभी अनप्रिपेयर्ड पार्लियामेंट में नहीं गए। लेकिन उस वक्त संसदीय परंपराओं का, मर्यादाओं का बखूबी पालन किया जाता था। चाहे वो कितने भी विरोधी क्यों ना हो, धुर विरोधी क्यों ना हो, लेकिन बिलो बेल्ट कभी हिट नहीं करते थे, कभी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, कभी विषय से नहीं भटकते थे। बहस के बाद जब बाहर निकलते थे तो साथ बैठकर एक कप चाय भी पीते थे। वो परंपराएं कहाँ खो गई और क्यों खो गई? देखिए 1977 एक ट्रांजिशन हो पीरियड आया इंडिया की पॉलिटिक्स में। एक एंगर वोट के नाम पर ऐसे लोग सदनों में पहुंच गए जिनको सदनों के बाहर भी नहीं दिखना चाहिए। लोगों ने आओ ना देखा ताओ और कांग्रेस को हराने के लिए जो भी खड़ा था, फिर राजनीति का अपराधीकरण हुआ। जिन व्यक्तियों को जेल में होना चाहिए वो बेल पर आकर हमारे लिए कानून बना रहे हैं। मैं बहुत सम्मान रखता हूं सांसदों के लिए, लेकिन ए कैटेगरी क्रिमिनल्स या जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो वो कानून बनाने की व्यवस्था में शामिल हों, कानून को तोड़ने वाले। ठीक कह रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के, इससे बड़ी डीजनरेशन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की, लोकतांत्रिक मूल्यों का इससे बड़ा डीजनरेशन कभी हो नहीं सकता है। और ऐसे लोगों से स्तरीय बहस की अपेक्षा करना बेमानी है। यहाँ तो 3 बलों के बड़ा महत्व बढ़ गया है। राजनीति में देश सेवा के माध्यम से आया करते थे लोग, इसको एक साधन समझते थे लोगों की सेवा का। आज ये एक साधना बन गई है पैसा कमाने की, बड़ा बनने की। इस बात की होड़ में शामिल हो गए हैं लोग कि भाई हम किस प्रकार से एक शॉर्टकट से फेम, नेम एंड मनी इसको हासिल करने में अपना सब कुछ लगा दें। अब प्रॉपर्टी डीलर्स तो एमएलए बन गए हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स, सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जो देश सेवा में नहीं, व्यक्तिगत सेवा में लगे हुए हैं। इन विषयों पर अगर चर्चा छेड़ेंगे तो बहुत लंबी बहस होगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि यही वो असेंबलीज थी जहां पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुआ करती थी। यही असेंबली में अगर महत्वपूर्ण चर्चाएं नहीं होंगी तो असेंबली का भी महत्व घटेगा, लोगों की नज़रों में इसका सम्मान भी घटेगा। इसलिए लोकतंत्र की संस्था को, के स्तर को ऊपर उठाने के लिए माननीय सभासदों को इसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज अपने अंदर लानी होगी और ये सोचना होगा कि वहाँ गए हैं तो एक बहुत सीरियस बिजनेस ट्रांजैक्ट करने गए हैं, और वो है विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव बिजनेस, जो देश के भविष्य के साथ जुड़ा, प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा है। जब तक उस बारे में नहीं सोचेंगे तो व्यक्तिगत बातों की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे तो सदन का महत्व घटेगा। जी, आपने कहा कि विधायिका का सम्मान घटेगा या 1977 के बाद लगातार घट रहा है? इसमें कभी अपवर्ड ये गया ही नहीं है उसके बाद। हालांकि देश में ऐसे प्रधानमंत्री बने जो 3 बलों की राजनीति के परिणाम थे, जाति बल, बाहुबल और धन बल। बिल्कुल ठीक है। और जब रॉ मटेरियल ऐसा बनेगा या संख्या का खेल हो जाएगा, किसी शायर ने कहा है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं। क्या बात है। इस लोकतंत्र में लोगों को तोलना जनता ने बंद कर दिया है, और जब तक जनता लोगों को तोलना सीखेगी नहीं, लोकतंत्र के परिणाम कोई बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। एक बेचारे अन्ना हजारे बैठकर यहाँ
रामलीला मैदान में देश में परिवर्तन लाना चाहते थे, लेकिन क्या देश के नागरिक को ये कहीं नहीं सूझता है कि इस परिवर्तन की मुख्य इकाई तो वो स्वयं है, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं। किसी की जरूरत नहीं। अगर देश का हर नागरिक खुद को सुधार ले तो पूरी व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी, अन्ना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद विधायिका में अच्छे लोग भी पहुंचेंगे, स्तरीय बहस भी होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा से बातचीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले हफ्ते भी हम इनसे बातचीत जारी रखेंगे।